अब मेरे को क्या पता कि कौन नारा लगा रहा है। मैं खड़ा हूं, मेरी स्पीच खत्म करी मैंने और किसी ने नारा लगा दिया। देखो मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भजन लाल जी से क्यों होगी? भजन लाल जी से कोई मेरा कोई झगड़ा थोड़ी है। अगर आंदोलन फर्जी था तो क्यों पीछे हटे? सरकार को और आरपीएससी को दोनों को मुखी खानी पड़ी और ये पूरी सरकार जब हमारे खिलाफ हो गई, पूरी आरपीएससी खिलाफ हो गई, तो हमने जीता है। और हनुमान जी का सहयोग मेरे पे हमेशा रहा है और वो हमेशा मदद करते हैं कि मनोज तू लड़ाई लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कि ये तो हमारी हार हो गई। आरपीएससी ने तो हमारे आंदोलन को ये कह दिया आंदोलन ही फर्जी है। भजन लाल जी घमंडी हो रखे ना इन दिनों, किसी से नहीं मिलते। ऐसे आरपीएससी भी घमंडी हो गई कि हम तो बात ही नहीं करेंगे किसी। सुनो कितना नुकसान हुआ राजस्थान के युवाओं का भाई, वहां क्यों नहीं बोली आरपीएससी? और भजन लाल जी इतने घमंडी है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो किसी से नहीं मिल रहे, ना बात कर रहे हैं। हम यहाँ 10 दिन बैठे रहे। आज राजस्थान में सुनो शासन प्रशासन सरकार सब है घोषित आपातकाल में है। यहाँ कोई सरकार दिखाई नहीं दी जो चल रही हो, जो लोगों के लिए काम कर रही हो। सरकारें पता नहीं कहाँ गायब है। बीजेपी तो आपातकाल की बरसी मना रही है, लेकिन बीजेपी को एक बरसी राजस्थान में चल रहे आपातकाल की मनानी चाहिए कि 1.5 साल से हमने भी राजस्थान में आपातकाल लगा रखा। नाम इस समय जो आपातकाल लग रहा है इसको सपोर्ट वो भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत है। ये वो तो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। सरल है। राजस्थान जो इमरजेंसी लग रही है उसके खिलाफ बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री सहज सरल सबसे मिलते हैं। कौन दावा कर रहा है? बीजेपी के लोग। हम तो यहाँ 10 दिन बैठे रहे, हमसे क्यों नहीं मिले? सहज सरल स्वभाव हमको ही दूसरे देश के लोग है क्या? हमको पाकिस्तान से आए हुए है क्या? हमको आतंकवादी है क्या? हमने तो ऐसे नहीं पूछा कौन जैन है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, और कौन मीणा है, कौन जाट है, कौन गुजर है। हम तो सबकी मदद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं भारत से बाहर विदेश प्रवास पे था, इसलिए आपसे रूबरू नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ मनोज मीणा हैं। बड़ी जीत हासिल की है मनोज मीणा ने, और बेरोजगारों की मांग और बेरोजगारों की आन, बेरोजगारों की शान। मनोज मीणा हमेशा बेरोजगारों की आवाज उठाते रहते हैं। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा पोस्टपोन हो गई मनोज जी बिल्कुल, बधाई हो आपको, लेकिन ये एसआई का क्या होगा? सुनो ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। और आप विदेश घूम के आए तो थोड़े रिफ्रेश लग रहे हो मुझे। मतलब मैंने विदेश से भी ट्वीट किए, लेकिन नहीं आप हमारे साथ हो और तमाम भाई हमारे साथ थे संघर्ष में। और ये राजस्थान के देखो युवाओं की जीत है। फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन होना ये एक हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है और इसमें सरकार को और आरपीएससी को दोनों को मुखी खानी पड़ी। जब मैं 9 दिन जेडीए गार्डन में बैठ के वहाँ धरना दिया, तब 7 दिन वहाँ बच्चों ने अनशन करा, जिनमें से 2 बहनें अनशन में बैठी, 3 भाई अनशन में बैठे, 5 साथी हमारे लगातार अनशन कर रहे थे। और ये पूरी सरकार जब हमारे खिलाफ हो गई, पूरी आरपीएससी खिलाफ हो गई। आरपीएससी ने इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर होना पड़ा। आरएस पोस्टपोन को लेकर भी नहीं करी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट ग्रेड को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि एग्जाम टकरा रही है, लेकिन हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। पेपर छप गए और एडमिट कार्ड डल गए, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करा। लेकिन हमने कहा लड़ेंगे, सुनो लड़ेंगे। और आज देखो हम इसको हमने कोर्ट में लड़ा, राजस्थान हाई कोर्ट लड़ा, और हम फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़े और वहां से जीते। आज भजन लाल सरकार और आरपीएससी दोनों को मुखी खानी पड़ी है और दोनों बगल झांक रहे हैं कि ये तो हमारी हार हो गई। इनकी ये बहुत करारी हार है और इतिहास में से याद रखा जाएगा कि जब आरपीएससी सरकार दोनों भिड़ गए थे, तब जाके एक आंदोलन राजस्थान में खड़ा हुआ था और दोनों को हराने का काम करा था। और ये सारी युवाओं की जीत है, पूरे प्रदेश के युवाओं की जीत है। आरपीएससी ने तो हमारे आंदोलन को ये कह दिया आंदोलन ही फर्जी है। अगर आंदोलन फर्जी था तो क्यों पीछे हटाए ना आरपीएससी को पीछे। मैं कह रहा हूँ एसआई में भी जीतेंगे, और एसआई में भी हमारा जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है और हमको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी जीत मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये बिल्कुल आपने सही आंदोलन उठाया, क्योंकि यूजीसी नेट का मेरा भी कल एग्जाम है। हाँ। मैं आपको बता दूं, कुकस में कॉलेज में, नहीं बिल्कुल शंकरा कॉलेज में मेरा भी वो आया है। तो आपने सही मुद्दा उठाया, क्योंकि एक समय में 2 एग्जाम हो रहे थे, बच्चे प्रिपरेशन कैसे करते। ये तो इशू था। राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 एग्जाम एक साथ हो और 2 एग्जाम टकरा रहे हो और आरपीएससी पीछे नहीं हटे। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे भजन लाल जी घमंडी हो रखे ना इन दिनों, किसी से नहीं मिलते, ऐसे आरपीएससी भी घमंडी हो गई कि हम तो बात ही नहीं करेंगे किसी। सुनो तो कहते मैं सबसे मिलता हूँ, कहाँ मिल रहे हैं? राजस्थान में जब पेपर लीक हो रहे हैं आरपीएससी में, एसआई भर्ती का पूरा पेपर का कबाड़ा कर दिया आरपीएससी में बैठे बड़े अधिकारियों ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आरपीएससी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को पेपर लीक से भी करनी चाहिए कि किन किन लोगों ने पेपर लीक करा, कौन कौन से पेपर लीक हमारे आरपीएससी से हुए, उस पर भी बोलना चाहिए। कितना नुकसान हुआ राजस्थान के युवाओं का भाई, वहां क्यों नहीं बोली आरपीएससी? और भजन लाल जी ये बताओ मेरे को, राजस्थान में अभी तक एक भी डेलीगेशन से वार्ता करी है? नहीं करी। राजस्थान में अघोषित आपातकाल चल रहा है, सारे मामले कोर्ट न्यायालय से लोग लड़ रहे हैं
न्यायालय से लोग जीत जीत के आ रहे हैं, न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कोर्ट के ऊपर पहले ही बहुत सारे दबाव है, बहुत सारे केस है, और भजन लाल जी इतने घमंडी है, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि वो किसी से नहीं मिल रहे, ना बात कर रहे हैं। हम यहाँ 10 दिन बैठे रहे लगातार, हमने कहा आप समय दो, हमें मिलो, लेकिन भजन लाल जी नहीं मिले हमसे। बताओ कैसा दुर्भाग्य राजस्थान का, एक राजस्थान का मुख्यमंत्री राजस्थान के लोगों से नहीं मिल रहा, कम से कम मिलना तो चाहिए। 1.5 साल में भजन लाल जी कितने डेलीगेशनों से मिले, नहीं मिले। आज राजस्थान में सुनो, शासन प्रशासन सरकार सब है घोषित आपातकाल में है। यहाँ कोई सरकार दिखाई नहीं दी जो चल रही हो, जो लोगों के लिए काम कर रही हो। सरकारें पता नहीं कहाँ गायब है, अधिकारियों को कोई चिंता है नहीं लोगों की, सरकार नहीं तो अधिकारी क्यों सुनेंगे। राजस्थान के बहुत बुरे हालात है, और ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि राजस्थान में ऐसी सरकार चल रही है जिससे राजस्थान के युवाओं को और आम जनता को उनसे कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार चुनी हुई है जहां लोगों ने चुना तो सही, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं कर रही, और मैं कह रहा हूँ इसके दूरगामी परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, 50वीं वर्षीय है, 1975 से लेकर अब 2025 25 हो गया है। तो अब देखिए 50वीं वर्षीय आपातकाल की उस दौर में, और आप कह रहे हो कि यहाँ राजस्थान में भी सरकार ने, बीजेपी तो आपातकाल की वर्षी मना रही है। बीजेपी वर्षी मना रही हो, लेकिन बीजेपी को एक वर्षी राजस्थान में चल रहे आपातकाल भी मनानी चाहिए कि 1.5 साल से हमने भी राजस्थान में आपातकाल लगा रखा है। लग रहा नहीं लग रहा, मेरे को बताओ किन के काम हो रहे भाई। आम जनता सड़कों पे घूम रही है, राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं, सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही। तो पहले तो ये आपातकाल जो राजस्थान में चल रहा है ना, इसकी बरसी मनाए पहले बीजेपी कि राजस्थान में हमने आपातकाल लगा रखा है 1.5 साल से, हम उसकी बरसी मना रहे। कल हम तो देखो आपातकाल का सपोर्ट ना तो उस समय के कर रहे हैं, ना इस समय जो आपातकाल लग रहा है इसको सपोर्ट, वो भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत है। ये वो तो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। सुनो ना, यहाँ भी कोई सुन ही नहीं रहा, तो कितने बुरे हालात हो रहे हैं। और ये कह रहे कि हम तो मुख्यमंत्री कहते हैं मैं सबसे मिलता हूँ, ये कह रहे कि इमरजेंसी के खिलाफ है हम। नहीं, मुख्यमंत्री तो बहुत सहज सरल है। राजस्थान जो इमरजेंसी लग रही है उसके खिलाफ बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री सहज सरल सबसे मिलते हैं। कौन दावा कर रहा है? बीजेपी के लोग। हम तो यहाँ 10 दिन बैठे रहे, हमसे क्यों नहीं मिले? सहज सरल स्वभाव, हमको ये दूसरे देश के लोग है क्या? हमको पाकिस्तान से आए हुए है क्या? हमको आतंकवादी है क्या? सारे पढ़ने वाले बेरोजगार है। अगर बच्चों से इनको मिलना था, अगर इन्हें बात करनी थी तो बात करते, किसी को भेजते डेलीगेशन को। आपसे नाराज होंगे ना मनोज? मैंने कोई अलग से भजन लाल जी की भैंस खोल ली क्या? मैंने कोई जमीन पे कब्जा कर लिया क्या उनकी? मेरे से क्या नाराजगी है? मैं तो युवाओं के लिए लड़ता हूँ भाई, मेरे से कौन सी नाराजगी है बताओ? अगर मनोज के पीछे मीणा लग रहा है इसलिए भजन लाल जी नाराज रहे, तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है भाई। क्यों नाराज रहे मेरे से? मैं कोई गलत मांग कर रहा हूँ लोकतंत्र में? मैं आपके पुराने कुछ ट्वीट निकाल के कहे कि ब्राह्मण विरोधी है मनोज मीणा। सुनो, ये तो कुछ लोगों का काम है। भजन लाल जी ने जो टीम लगा रखी है ना एटीसीएल की, वो पैसे भी देते हैं, वो बदनाम करेंगे, किसी ट्वीट को एडिट करके लाएंगे, देखो ये कर रखा है, इसने ये लिख रखा है, इसने वो लिख रखा है। तो ये सारे एजेंडे बीजेपी इसलिए चलाती है कि मनोज को कमजोर कर दो, बदनाम कर दो, जिससे इसको लगे कि ये तो फलाना विरोधी ढिकाना विरोधी है। भाई हमारे साथ जो बच्चे आते हैं आंदोलन में, सुनो, सब कास्ट के आते हैं। हमने तो नहीं पूछा कौन ब्राह्मण है, हमने तो ऐसे नहीं पूछा कौन जैन है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, और कौन मीणा है, कौन जाट है, कौन गुजर है। हम तो सबकी मदद कर रहे हैं। आज तक हमने किसी जाति नहीं पूछी, ठीक है। और हम तो कभी कह ही नहीं रहे भाई कि ये फलाना ये ढिकाना है। और ये पता नहीं कि कौन सी चीजों में तो आप ऐसे नारे क्यों लगवा रहे थे? चूर्ण मांगे भजन लाल, क्या नारे घटिया इस तरह? मेरी बात सुनो, मैं ऐसे नारों का समर्थन नहीं करता हूँ। ये मैंने उस दिन भी कहा था जब महेश नगर के जीडीए गार्डन से किसी बच्चे ने जो नारा लगाया था, बच्चे को जानता भी नहीं कौन है। आपको टोकना सुनो, तो वो जल्दबाजी में वो लगा के चला गया। सुनो मेरी बात, मैं जानता भी नहीं बच्चा कौन है। कुछ लोग तो कह रहे हो वो ब्राह्मण समाज से आता है। अब मेरे को क्या पता कि कौन नारा लगा रहा है? मैं खड़ा, मेरी स्पीच खत्म करी मैंने और किसी नारा लगा दिया। ऐसे नारों को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का काम यह है कि जो सरकार के इशारों पे काम करते हैं कि कैसे बदनाम करे आंदोलन को, कैसे बदनाम करे मनोज मीणा को, जिससे ये कमजोर हो सके, कैसे इसका हौसला तोड़े, कैसे इसको डिमोरलाइज करे। तो काम है उनका, आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग मनोज मीणा को बदनाम करने के लिए। लेकिन मनोज मीणा आज राजस्थान के लाखों युवाओं की आवाज है। मनोज मीणा को ऐसे कमजोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। क्या सवाल उठा रहे हैं? कि कह रहे हैं कि गुरु तो गुरु हो गया, चेला चक्कर हो गया, चेला गुरु हो गया, गुरु चक्कर हो गया। नहीं, देखो ऐसा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी आंदोलन कर रहे हैं, वो तो सक्सेस हुए नहीं, आप सक्सेस हो गए। मेरी बात सुनो, ये चीजें बहुत अनर्गल है। आप ऐसा समझो कि एसआई भर्ती का आंदोलन हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूँ इस आंदोलन की हम जीतेंगे, एसआई भर्ती भी रद्द होगी। और फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन में भी हनुमान जी हमारे साथ थे, उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से इस लड़ाई को हमने जीता है। और हनुमान जी का सहयोग मेरे पे हमेशा रहा है।
और वो हमेशा मदद करते हैं कि मनोज तू लड़ाई लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और आज हनुमान जी बेनीवाल की ताकत है कि मनोज मीणा मजबूत है और सारी लड़ाइयां लड़ रहा है, और आने वाले समय में और भी मजबूती से लड़ेंगे। और साथ बैठ के शहीद स्मारक पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, उसको भी रद्द कराएंगे, और हम साथ मिलके राजस्थान के युवाओं के लिए, बेहतरी के लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी भजनलाल जी से क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है? देखो, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भजनलाल जी से क्यों होगी? भजनलाल जी से कोई मेरा कोई झगड़ा थोड़ी है।